हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये डेल की पावर सप्लाई देख रहे हैं, ये 8+4 पिन की है। तो इसमें कई सारे मॉडल आते हैं और कई सारे मॉडल में डेल के यूज़ होता है। इसमें 6+4 भी आता है। तो बट रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। तो आप अगर आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे। तो एक बार पावर लगा के चेक कर लेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। इनपुट ख़राब है, आउटपुट ख़राब है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को हम डीसी मोड पे कर लेंगे और एक मल्टीमीटर का प्रोब ग्राउंड और दूसरा जो PS1 हमारा ग्रीन वायर है उस पर करेंगे। देखेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है PS1। तो यहाँ पर देखिए, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी बोल्ट हमें नहीं मिल रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर चांसेस हैं इनपुट ख़राब है। 90% चांस रहते हैं इनपुट ख़राब है। तो हमें इनपुट, देखिए इधर इनपुट है तो इनपुट में ही चेक करना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए रिपेयरिंग की लेकर आते हैं। और कोई सी भी सप्लाई चाहिए, नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अवेलेबल होता है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसमें देखिए जो AIC दिख रही है एक, ये वाली, इस मॉडल में ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये इसके ग्राउंड से चेक करना होता है। इसमें 2 पिन ही ग्राउंड रहती है। मैं लास्ट में अभी आपको चेक करवाऊँगा। तो इसमें अगर 2 पिन के अलावा कोई ग्राउंड दिख रहा है तो वो ख़राब होगा आईसी। तो अभी तो बाद में इसको हम चेक करेंगे पूरा प्रॉपर। लेकिन अगर आपके पास है तो इसमें दो आईसी, एक 17 से चालू होता है, 15, 15 एंड 17 से। तो दोनों में अलग अलग टेस्टिंग का होता है। ये 17 का है। तो इसमें 2 पिन ग्राउंड होता है, एक एक साइड में, एक साइड में। तो अभी अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्टिंग है, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, हो सकता है शॉर्टिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमें चेक करना है, फ्यूज़ चेक करना है कि फ्यूज़ ख़राब है या सही है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज़ ख़राब है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो अब फ्यूज़ ख़राब है, इसका मतलब हो सकता है कि इसमें शॉर्टिंग भी हो सकती है। तो हमें वन बाय वन जो जो मेन इसमें कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं वो चेक करने पड़ेंगे। फ्यूज़ के बाद हमें सबसे पहले ब्रिज डायोड चेक करना है। तो ब्रिज डायोड भी अभी तो कोई शॉर्टिंग नहीं शो हो रहा है, रीडिंग आ रही है, सही है। यहाँ पर एक डायोड लगा है, अभी चेक देख लेते हैं। तो अभी मॉसफेट चेक कर लेंगे जो हीट सिंक में लगे हैं, मॉसफेट ट्रांजिस्टर। तो ये भी सही है। बट अभी देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट में हम एक बार आईसी चेक कर लेंगे। तो आईसी चेक करने के लिए देखिए हीट सिंक से ग्राउंड ले लीजिए, वन बाय वन एक एक पिन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पिन ग्राउंड है, दूसरे साइड में चेक कर लेंगे, इधर भी एक पिन हमें ग्राउंड मिल रहा है। तो ये आईसी सही है। अब आईसी भी सही है, सारे कंपोनेंट सही हैं, बट फिर भी शॉर्ट है। तो यही इसमें हमें बारीकी से देखना होता है कि ख़राब कहाँ पर है, मेन प्रॉब्लम है कहाँ पर। अभी अगर हम फ्यूज़ लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमें फिज़िकली एक बार चेक करना होगा सारे कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए एमओवी लगी है, ये थोड़ा सा ऊपर से काला दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जला हुआ हो। तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। अगर सर्ज वगैरह आता है, वोल्टेज अधिक अधिक आता है तो ये ख़राब हो जाता है और आगे का सर्किट बच जाता है। तो यही हुआ है इसमें। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक कवर के अंदर है। तो अब इसको बाहर निकाल के एक बार चेक करेंगे ये वैसे ही काला है या ख़राब है। अगर ख़राब होगा तो यहाँ पर देखिए, अगर ये एमओवी आपके पास है तो लगा सकते हैं नेक्स्ट टाइम के प्रोटेक्शन के लिए। अगर नहीं है तो यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका भी फिर भी चल जाएगा, पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम हो जाएगा, बट फ्यूज़ लगा रहता है तो उतना मिल जाता है। बट इससे ये होता है कि जैसे अभी अगर एमओवी नहीं लगा होता तो हमारा आगे का कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता था, मॉसफेट वगैरह। बट इसमें ये ख़राब हो गया, बाकी बच गया। तो अब इसको हम चलिए खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा बाहर निकल जाएगा। देखिए पूरा फटा हुआ है, जला भी है। तो इसमें यही ख़राब है। अब इसकी जगह पर हम चाहे तो, हमारे पास है तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, सीधा फ्यूज़ लगाइए और सीरीज़ में चेक करके फिर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास पुराने पीसीबी से मैंने निकाला है। तो इसको हम लगा लेंगे इसकी जगह पे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी अगर कभी शॉर्टिंग होता है तो, या वोल्टेज ज़्यादा आती है तो हमारा बाकी कंपोनेंट बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगा लिया है मैंने। अब एक बार इसको चेक कर लेंगे कि अभी हो गया या नहीं हो गया। अभी ये पावर हम सीरीज़ में देंगे, अगर शॉर्टिंग होगा तो हमें पता चल जाएगा। और आउटपुट में वोल्टेज चेक करेंगे, PS ऑन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज बन जाएगी तो फिर हम पैक करके पूरा प्रॉपर चेक कर लेंगे फ़ैन वैन चला के। तो चलिए इसको एक बार सीरीज़ में दे देते हैं पावर। तो यहाँ पर दे दिया। देखिए अभी ये बल्ब जो है थोड़ा सा लोड ले रहा था, इसलिए ग्लो हो रहा था, बट अभी देखिए बंद हो गया। तो अब हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर PS ऑन देखते हैं आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। देखिए 4.8 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 7.5 आ रहा है, तो ये सही है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, पैक करना है, पैक करके फिर चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने PCB में लगा दिया है। यहाँ से ऑन करके देख लेते हैं फ़ैन मूव कर रहा है कि नहीं। देखिए हो गया है, फ़ैन मूव करने लगा है। और अब चाहें तो ट्वीज़र से ब्लैक एंड ग्रीन शॉर्ट करके देख लें, इससे भी फ़ैन मूव करना चाहिए। तो ये आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चल रहा है, ऑन हो गया है पावर सप्लाई। तो इस वीडियो में इतना ही था, बिल्कुल सिंपल सा फॉल्ट था, बट अगर केयर नहीं करेंगे तो आप फ्यूज़ लगाते रहेंगे और भी कंपोनेंट शॉर्ट करते रहेंगे। तो ये देखना थोड़ा सा हो जाता है कि बिल्कुल केयरफुली हमें रिपेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।